बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है डॉक्टर इरफान गिल। मौजूद नाज़रीन कराम, आज जिस मौजू पर हम बात करेंगे, अवाम में आगाही देंगे, वो है ओस्टियोपोरोसिस, जिसे आम अल्फाज में हड्डियों का बुरबुरापन कहते हैं। और ये जो हड्डियों की बीमारी है, ये ऐसी ख़वातीन जिनकी उम्र 50 साल से ऊपर है, उनमें बहुत ज़्यादा आम पाई जाती है। तो ओस्टियोपोरोसिस हड्डियों का बुरबुरापन है क्या, इसकी अलामात क्या हैं, इसकी वजूहात क्या हैं और इसका इलाज क्या है, इस मौजू पर हमारे साथ बात करने के लिए आज मौजूद हैं DHQ हॉस्पिटल बकर के मशहूर मारूफ हड्डी जोड़ के स्पेशलिस्ट आर्थोपीडिक जनाब डॉक्टर तल्हा खान नैजी साहब। तो उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। कैसे हैं सर, आप ठीक हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा सर, जो हमारा चैनल है ये आम लोगों को एजुकेट करने के लिए बनाया गया है। तो सर मैं बताएं कि जो ओस्टियोपोरोसिस है, हड्डियों का बुरबुरापन है, बेसिकली ये है क्या और इसकी अलामात क्या है, बेसिकली ये है क्या? ठीक है, मैनी थैंक्स डॉक्टर इरफान। ऑस्टियोपोरोसिस बेसिकली एक बीमारी है जिसमें हड्डियां कमज़ोर हो जाती हैं और ये मर्दों और औरतों दोनों में यकसां पाई जाती है। ऑस्टियोपोरोसिस वर्ड जो है ये पोरस से निकला है। पोरस एक लैटिन वर्ड है जिसका मतलब है कि हड्डियों का भुरभुरापन, या सादा अल्फाज में कहें हड्डियों का खोखलापन, जिसमें हड्डियां वीक हो जाती हैं। और यूजली हमें इसका अक्सर अनएक्सपेक्टेड यानी अचानक फ्रैक्चर से पता चलता है किसी भी ओल्ड एज में ऑस्टियोपोरोसिस की वजह से। सही। मर्दों और औरतों दोनों में ये कॉमन है। अच्छा, सिर्फ औरतों में आम नहीं होती, मर्द में भी है? जी, ये मर्दों में भी पाई जाती है। सही। अच्छा सर, इसकी अलामात क्या हो सकती हैं? इसकी इनिशियली तो डॉक्टर इरफान अलामात कोई नहीं होती। यूजली थोड़ा सा इनिशियली मैक्सिमम अलामत ये होती है कि बैक में पेन या जोड़ों में छोटी मोटी दर्द। सही। लेकिन लेट स्टेज पे ये यूजुअली अनएक्सपेक्टेड फ्रैक्चर्स के साथ प्रेजेंट सर करता है। अनएक्सपेक्टेड फ्रैक्चर को थोड़ा सा आप डिफाइन कर सकते हैं, बता सकते हैं कि अनएक्सपेक्टेड फ्रैक्चर क्या? जी बिल्कुल। ऑस्टियोपोरोसिस जब डेवलप हो जाता है तो उसके बाद अक्सर हमारे जो बूढ़े मरीज़ होते हैं, मेल या फीमेल, छोटी सी चोट के साथ गिरते हैं तो उनका फ्रैक्चर हो जाता है, जो कि हिप का भी हो सकता है, स्पाइन का भी हो सकता है और रिस्ट का भी हो सकता है। अच्छा, इधर कलाई का हो सकता है, बिल्कुल। कमर का हो सकता है। ऑस्टियोपोरोसिस के साथ जो फ्रैक्चर होते हैं उसमें नंबर 1 पे हमारा हिप का यानी चूकने का या कूल्हे की हड्डी का फ्रैक्चर होता है, डिस्टल रेडियस का यानी कलाई का फ्रैक्चर, और स्पाइन का फ्रैक्चर जिसमें लोअर थ्रेसिक या अपर लंबर वर्टिब्रा का फ्रैक्चर होता है। ये ऑस्टियोपोरोसिस की वजह से होता है। अच्छा सर, इसकी वजूहात क्या हो सकती हैं? जो ये फ्रैक्चर आप बता रहे हैं कि हड्डी का टूटने की क्या वजूहात हो सकती हैं? बिल्कुल, इसकी वजूहात में मैं आपको सारा बैकग्राउंड बताऊंगा। बेसिकली हमारे जिस्म में जो हड्डियां होती हैं इसमें 2 प्रोसेस साइड बाय साइड चल रहे होते हैं। अच्छा। एक रिन्यूअल ऑफ बोन यानी जिसे हम कहते हैं नई हड्डी का बनना। अच्छा। एक हड्डी की तोड़ फोड़ जिसे हम कहते हैं हड्डी की तोड़ फोड़ यानी ऑस्टियोक्लास्टिक एक्टिविटी। और रिन्यूअल को कहते हैं ऑस्टियोब्लास्टिक एक्टिविटी। सही। जब इंसान यंग होता है उसको पीक बोन मैस जब तक अचीव नहीं होता तो ये दोनों प्रोसेस साइड बाय साइड चल रहे होते हैं। अच्छा। जिसमें रिन्यूअल ऑफ बोन फास्ट होती है और तोड़ फोड़ स्लो होता है। सही। लेकिन जब हम पीक बोन मैस अचीव कर लेते हैं उसके बाद ये उलट हो जाता है, तोड़ फोड़ ज़्यादा हो जाती है और रिन्यूअल कम हो जाती है। अच्छा। पीक बोन मैस क्या होता है? ये एक बोन की स्ट्रेंथ की एज होती है जो कि मेल्स में यूजुअली 33-34 साल की उम्र में हम अचीव करते हैं। सही। और फीमेल्स में हम 27-28 साल के बाद ये अचीव करते हैं। सही। उसके बाद ये एक्टिविटी चेंज हो जाती है और हमारी तोड़ फोड़ बढ़ जाती है आहिस्ता और रिन्यूअल कम हो जाती है। अच्छा। उसकी वजह से आहिस्ता हड्डियों में कमज़ोरी शुरू हो जाती है। सही। जिससे ये ऑस्टियोपोरोसिस डेवलप होता है। अच्छा। सही। और इसकी बहुत सी वजूहात हैं। डाइटरी फैक्टर्स हैं, सही। लाइफस्टाइल फैक्टर्स हैं। डाइटरी फैक्टर्स में हैं कैल्शियम का इस्तेमाल कम, ऐसी डाइट्स जिनमें कैल्शियम कम हो, विटामिन डी कम होता है। सही। लाइफस्टाइल में है हमारा जैसे सीडेंट्री लाइफस्टाइल है। सीडेंट्री लाइफस्टाइल में ये बहुत जल्दी और कॉमन होता है, मींस की एक्टिविटी कम हो। बोन हमेशा तब स्ट्रांग होगी जब उसके ऊपर स्ट्रेस आएगा, जब वर्क करेंगे। बिल्कुल। जब बोन के ऊपर स्ट्रेस डालेंगे उसका ऑस्टियोब्लास्टिक यानी रिन्यूअल का प्रोसेस बढ़ जाएगा। सही। उसकी तोड़ फोड़ का प्रोसेस कम होगा। सही है। ठीक है। अच्छा। तो इस वजह से जब हमारा लाइफस्टाइल ऐसा होगा जो सीडेंट्री होगा तो ऑस्टियोपोरोसिस ज़्यादा स्पीड अप हो जाएगा। सही। और ये जो फीमेल में सर होती जैसे मीनोपॉज को, हाँ मैं उसकी तरफ अब आ रहा हूँ। जी। दूसरा इसका हार्मोनल फैक्टर्स भी हैं। लाइकवाइज जैसे हाइपर थायराइड होते हैं कई लोग जिसमें थायरॉक्सिन ज़्यादा होता है। ये जो गले का वदूद जी बिल्कुल, गले का वदूद। सही। उसकी वजह से भी बोन की तोड़ फोड़ का प्रोसेस ज़्यादा होता है। सही। नंबर 2 जो हमारे सेक्स हार्मोन्स हैं उनकी डेफिशिएंसी की वजह से तोड़ फोड़ का अमल ज़्यादा होता है। सही। अब आप देखें मेनोपॉज के बाद एस्ट्रोजेंस
ڈاؤن ہو جاتے ہیں صحیح فیمیلز میں. جیسے ڈاؤن ہوتے ہیں توڑ پھوڑ کا عمل سپیڈ اپ ہو جاتا ہے اور فیمیل پروگریس کرتی ہے آسٹیوپروسس کی طرف. صحیح. جیسے کہ اور بھی کچھ بیماریاں ہیں جس کے اندر یہ بہت کامن ہے، جیسے کہ سیلک ڈیزیز ہے یا کوئی گیسٹرو انٹسٹائنل آنتوں کی بیماری ہے یا کوئی گیسٹرو انٹسٹائنل سرجری ہوئی ہے معدے کی یا بڑی آنت کی یا چھوٹی آنت کی، جس میں خوراک کے اجزاء کی ایبزارپشن پراپر نہیں ہوتی. اچھا، تو پھر اس کی وجہ سے پھر اثر آتا ہے. جی، اس کی وجہ سے وہ جو پیشنٹ ہوتا ہے وہ ڈائٹری ڈیفیشینٹ ہو جاتا ہے، کیلشیم کی کمی ہو جاتی ہے، وائٹامن ڈی کی کمی ہو جاتی ہے، فاسفیٹ کی، میگنیشیم کی کمی، اس کی وجہ سے آسٹیوپروسس اور سپیڈ اپ ہو جاتا ہے. ارلی ایج میں ہو جاتا ہے، ابھی پیک بون میس نہ بھی اچیو ہوا ہو. اچھا، اگر یہ مسئلہ پیچھے سرجری والا مسئلہ زیادہ ہو. بالکل. صحیح. اس کے علاوہ ڈائٹری فیکٹرز ہیں جیسے الکوہل کا استعمال اس کو بہت زیادہ سپیڈ اپ کرتا ہے. صحیح. اسموکنگ، یہ جو ہمارے انرجی ڈرنکس ہیں کوک، اسپرائٹ، یہ بہت زیادہ کاز کرتے ہیں. اس سے بھی ہوتی ہے؟ جی بالکل، یہ بھی آسٹیوپروسس. یہ سر بہت عام ہے، ہر جگہ پہ ہے نا. بالکل. اچھا، اور اس کے علاوہ سارا اینڈ پہ آتے ہیں اس کا علاج. جی، اس کے علاج میں سب سے پہلے تو جیسے کہ ہے پرہیز علاج سے بہتر ہے، تو سب سے پہلے پریونشن از بیٹر دین کیور. پریونشن میں یہ ہے کہ ہمارے پاس جو مریض بھی پریزنٹ کریں چھوٹی موٹی دردوں سے، کمر کی، گھٹنوں کی، گردن کی، ہمیں انہیں پراپر ایویلویٹ کرنا چاہیے. ان کے ایکس ریز، ان کے اسکین، جس میں ہم دیکھتے ہیں کہ بون کی کوالٹی کیا ہے، جیسے کہ آج کل ڈیکسا اسکین ہوتا ہے. صحیح ہے. اگر کسی کی کوالٹی پور ہے، وہ پیرامیٹر پہ پورا نہیں آ رہا، ہم اس کی ارلی ٹریٹمنٹ کرتے ہیں. ارلی ٹریٹمنٹ میں سپلیمنٹس ہیں جیسے کیلشیم ہو گیا، وائٹامن D3 ہو گیا، یا آج کل سالٹس آ گئے ہیں، زولیڈرونک ایسڈز وغیرہ. صحیح ہے. وہ توڑ پھوڑ کے عمل کو کم کرتے ہیں، یعنی آسٹیوکلاسٹک ایکٹیویٹی کو کم کر دیتے ہیں. آسٹیوبلاسٹک یعنی کہ ہڈیوں کے نئے بننے کے عمل کو بڑھا دیتے ہیں. یہ اس کی ارلی ٹریٹمنٹ ہے، تاکہ اس سے پہلے کہ کوئی مس ہیپ ہو، وہ گریں، ان ایکسپیکٹڈ فریکچر ہو، ہم اس سے پہلے اس کو ٹریٹ کر لیتے ہیں. دوسرے نمبر پہ جو پیشنٹ ہمارے پاس کسی فریکچر کے ساتھ آتے ہیں، اولڈ ایج پیشنٹ میل یا فیمیل، ہپ کا فریکچر، اسپائن کا فریکچر یا کلائی رسٹ کا فریکچر ڈسٹل ریڈیس کا، اس کو ہم ٹریٹ کرتے ہیں، سرجری کرتے ہیں یا کاسٹ کرتے ہیں، جو بھی اس کی ٹریٹمنٹ ہے. صحیح. اس کے بعد ہم ان کی ٹریٹمنٹ آسٹیوپروسس کی کرتے ہیں ود کیلشیم، ادر سپلیمنٹس، زولیڈونک ایسڈ، تاکہ ان کی بون کی کوالٹی اچھی ہو اور فردر وہ کسی مس ہیپ کا شکار نہ ہو. صحیح. سر آپ کا ایک تو میں بہت بہت شکر گزار ہوں کہ آپ نے ٹائم دیا. جزاک اللہ سر. نہیں ڈاکٹر عرفان، جو آپ یہ کام کر رہے ہیں ریگولر ہیلتھ کے اوپر، اسپیشلسٹ سے اوپینین لے رہے ہیں، ویڈیو بنا رہے ہیں، یہ بہت اچھا ہے. اور یہ عام پبلک کے لیے، دوسرے ڈاکٹرز کے لیے، نئے ایموز کے لیے بہت ہی مفید ہے. تو میری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں. میری وش ہوگی کہ آپ اس کو کنٹینیو رکھیں، اور بھی جس فیلڈ کے اسپیشلسٹ ہیں آپ ان سے ایسی کسی بیماری جس کا زیادہ لوگوں کو نہیں پتہ، آپ ان سے پوچھیں، اور آپ کی ویڈیوز وائرل ہوں اور آپ کا چینل ترقی کرے. ٹھیک ہے سر، بہت بہت. تو جی ناظرین، یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام اوسٹیوپروسس، ہڈیوں کا بربرا پن کیا ہے، اس کے بارے میں ہم نے آپ کو مکمل طور پہ ایجوکیٹ کیا. تو امید کرتے ہیں آپ کو آج کا پروگرام بہت زیادہ پسند آیا ہوگا. جہاں بھی رہیں اپنا خیال رکھیں. پاکستان زندہ باد. اللہ نگہبان.